ये देखिए ये क्वेश्चन आपको दिया हुआ है यहां पर, समझिए जरा ध्यान से। देखिए क्या कह रहे हैं, कह रहा है कि 2 पॉइंट चार्जेस 4q माइनस क्यू आर फिक्स्ड ऑन द एक्स एक्सिस एट एक्स इज इक्वल टू माइनस डी बाई टू एंड एक्स इज इक्वल टू डी बाई टू। समझो जरा ध्यान से। देखिए डायग्राम मैं आपका बना के देता हूं इस तरीके से। देखिए ये हमारी वाई एक्सिस है और ये हमारी एक्स एक्सिस है, करेक्ट। एक चार्ज उसने 4q फिक्स किया और एक माइनस 4q, ये दोनों चार्ज उसने फिक्स कर दिए। मतलब एक चार्ज यहां फिक्स किया 4q, और 4q कहां फिक्स किया, क्वेश्चन पढ़िए। 2 पॉइंट चार्जेस 4q माइनस क्यू आर फिक्स ऑन द एक्स एक्सिस एट एक्स इक्वल टू माइनस डी बाई टू एंड एक्स इक्वल टू डी बाई टू। मतलब समझो ये x इज इक्वल टू 0 है यहां पर, तो ओरिजिन से लेफ्ट हैंड साइड यहां पर आकर x इज इक्वल टू माइनस डी बाई टू पर आपने 4q को फिक्स किया, और राइट हैंड साइड पे उतनी डिस्टेंस पे यहां पर जाकर x इज इक्वल टू डी बाई टू पर आपने जाकर किसको फिक्स कर दिया, माइनस q को आपने फिक्स कर दिया। ठीक, करेक्ट। क्वेश्चन समझ में आया? अच्छा एक चीज और, जब मैं आपको यहां से यहां तक की लेंथ पूछूंगा तो माइनस डी बाई टू मत बोलिएगा, डी बाई टू, माइनस केवल नेगेटिव कोऑर्डिनेट बता रहा है बस। तो यहां से यहां तक भी डी बाई टू है लेंथ वाइज, और यहां से यहां तक भी डी बाई टू है, यानी कि टोटल इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, डी हो जाएगा। ओके, डी बाई टू प्लस डी बाई टू डी हो जाएगा। ठीक, अब उसने बोला इफ थर्ड पॉइंट चार्ज क्यू इज टेकन फ्रॉम द ओरिजिन एक्स इज इक्वल टू डी along the semicircle. अच्छा, if third point Q is taken from the origin to x is equals to d along the semicircle, मतलब सोचो, देखो d by 2 यहां है तो x is equals to d कहां आएगा, x is equals to d यहां आएगा, और d by 2 और आगे चले जाइए तो x is equals to d यहां कहीं आएगा। तो एक थर्ड चार्ज था हमारे पास जिसका नाम था Q, उसको हमने ओरिजिन से उठाया और एक सेमी सर्कुलर पाथ पे हम यहां पे ले गए इस तरीके से, है ना। एक क्यू चार्ज था उसको हम यहां से यहां पे ले गए। मतलब समझो, मतलब इनिशियली, ध्यान सुनिएगा मेरी बात को, इनिशियली, अब जरा संभालना, देखो इनिशियली अगर आप देखोगे ये इनिशियली फिगर ऐसा आपको दिखाई पड़ेगा। इनिशियली क्या था, इनिशियली क्या था कि वो जो प्लस क्यू चार्ज था वो यहां रखा होगा, सही है। और फाइनली उसको उठा के हम लोग कहां ले गए, अब इसी डायग्राम को मुझे कॉपी करना पड़ेगा, रुक जाओ दोबारा थोड़ी ना बनाऊंगा। ये देखिए ये इनिशियली आपका डायग्राम इस तरीके से आएगा, है ना। हाँ अब जरा समझिएगा, जो चार्ज आपका, अब देखो फाइनली कैसा डायग्राम आएगा वो मैं आपको दिखा रहा हूं, है ना। फाइनली अब आपको ये यहां नहीं दिखाई पड़ेगा। फाइनली आपने क्या किया, इस चार्ज को क्यू को उठाया और एक सेमी सर्कुलर रास्ते से यहां पे ले गए और फिक्स कर दिया। कहां ले गए, एक्स इज इक्वल टू डी पे, ये ऐसे ले गए। अब ये चार्ज यहां आ गया, ये फाइनल और वो इनिशियल। अब उसने हमसे क्या बोला है, पढ़िए, उसने बोला है द एनर्जी ऑफ द चार्ज विल बी, द एनर्जी ऑफ द चार्ज विल बी डिक्रीज हो जाएगी या इंक्रीज हो जाएगी या क्या हो जाएगा। ठीक, एनर्जी ऑफ द चार्ज का क्या हो जाएगा, इंक्रीज करेगी या डिक्रीज करेगी, सही है ना, करेक्ट। अब मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा। देखिए भाई ये बताइए जरा कि एक तरीके से उसने हमसे क्या पूछा है, हमसे क्या पूछा है, एक तरीके से उसने हमसे यही तो पूछा है ना, पी फाइनल माइनस पी इनिशियल कितना होगा। भाई अगर आपका पी फाइनल माइनस पी इनिशियल मतलब चेंज इन एनर्जी तो पूछा है, तो पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल निकालिए, फाइनल निकालिए, सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। ठीक, अगर आंसर माइनस में आ रहा होगा तो एनर्जी डिक्रीज कर रही है, और आंसर अगर प्लस में आ रहा होगा तो एनर्जी इंक्रीज कर रही होगी। लिख लो कॉपी में, नहीं पता है तो। अगर पी फाइनल माइनस पी इनिशियल पॉजिटिव आ रहा होगा तो एनर्जी इंक्रीज कर रही है, अदरवाइज डिक्रीज कर रही है। ठीक, अब आइए लिखता हूं मैं, इनिशियली आपको ऐसा दिखाई पड़ रहा है, तो मैंने क्या निकाला, पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल, और क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। उसने बोला है एनर्जी ऑफ द चार्ज, पूरे सिस्टम का नहीं पूछा है, ओनली चार्ज कितना इंटरेक्शन महसूस कर रहा है वो पूछा है। कौन सा चार्ज, जिसको आप उठा के लेके जा रहे हो, किसको उठा के लेके जा रहे हो, इसको, है ना। ध्यान सुनिए, तो इसका इसके साथ इंटरेक्शन होगा तो कितनी एनर्जी आएगी भाई। अब इनिशियली ये पिक्चर है ना आपकी, इसका इसके साथ इंटरेक्शन होगा तो कितना एनर्जी आएगा, के इंटू क्यू इंटू 4q, और दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना होगा, यहां से यहां तक का डी बाई टू, ये डिस्टेंस कितना है, डी बाई टू। ठीक, डी बाई टू, है ना, और प्लस अब इसका इसके साथ भी इंटरेक्शन होगा, सो के इंटू क्यू इंटू माइनस क्यू, और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस भी कितना है, डी बाई टू है। ठीक, तो डी बाई टू। अब कुछ बच्चे पता क्या बोलेंगे, बोलेंगे सर इन दोनों का नहीं होगा क्या, होगा, लेना हो तो ले लो, आप लेना हो तो लो, आप चाहो तो पूरे सिस्टम का निकाल लो भाई, सब्ट्रैक्ट करोगे तो वो कट ही जाएगा। इन दोनों के इंडिविजुअल इंटरेक्शन हो रहा है यहाँ पर और उसमें कट जाएगा, आप करना कर लो। लेकिन उसने बोला है कि व्हाट इज द चेंज इन एनर्जी ऑफ चार्ज, तो मैंने केवल जो चार्ज था जिसको उठा के ले जा रहे हो आप, उसका इंटरेक्शन ही इसके साथ निकाला और इसके साथ निकाला, बस। पूरा सिस्टम निकालने की जरूरत नहीं है, आप निकालना हो तो निकाल लो, आंसर आपका मैच करेगा, परेशान मत होइए। ठीक, तो ये होगी इनिशियल आपकी एनर्जी, है ना। कितना आ जाएगा भाई, सॉल्व करना जरा, कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 4 टाइम्स
और ये आ जाएगा कुछ ऐसा, देखिए 4k² और माइनस में यहाँ आएगा आपका k, भाई प्लस माइनस 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 k² और नीचे तो एलसीएम d/2 ही हो जाएगा। ठीक, तो जो पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल ऑफ द चार्ज आ जाएगी, मैंने पूरे सिस्टम की नहीं निकाली है, आप चाहो तो निकाल लो, कोई दिक्कत नहीं, आंसर वही आएगा 4k - k 3k और साथ में q² अपॉन में d/2। तो अगर आप देखोगे तो ये वाला 2 आपका ऊपर जाएगा ये 2 आपका ऊपर जाके 3 में मल्टीप्लाई करेगा, तो 2 3 जा 6 आ जाएगा, 6k² डिवाइडेड बाय d। सही है। अब पोटेंशियल एनर्जी फाइनल निकाल लीजिए, 8q² होगा। कहां पर 8q² होगा भाई, कहां पर? अरे मैंने d/2 नीचे रखा है ना, क्या दिक्कत है, दोनों का एलसीएम तो d/2 ही हो जाएगा, डायरेक्ट ऊपर सॉल्व कर लिया, 4k² हो जाएगा और ये प्लस माइनस माइनस सॉल्व करो खुद से। अब आइए पोटेंशियल एनर्जी फाइनल, ठीक है, तो पोटेंशियल एनर्जी फाइनल अगर आप निकालते चार्ज की, केवल मैं चार्ज की निकाल रहा हूं, अब चार्ज कहां चला गया, यहां से इस रास्ते, देखो रास्ते को, पाथ को नहीं देखना आपको, पाथ पे तो कुछ डिपेंड ही नहीं करता है भाई, है ना, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आपका कंजर्वेटिव फोर्स है, ओके, तो वर्क डन आपका पाथ पे डिपेंड नहीं कर रहा है, बस अब आप इस रास्ते से लेके जाओ, ऐसे लेके जाओ इसको ओरिजिन से, या ओरिजिन से यहां से घुमा के तब x = d पे लेके जाओ, फर्क नहीं पड़ता है, आपका उतना ही आएगा, है ना, वर्क उतना ही होगा तो पोटेंशियल एनर्जी भी आपकी उतनी होगी, ओके। तो अब आइए जरा ध्यान से यहाँ पर, जब आप इसको यहाँ पे लेके, तो अब ये फाइनली यहाँ पर आ गया, तो ये जो चार्ज है इसके साथ जब इंटरेक्शन करेगा, ये इसके साथ जब इंटरेक्शन करेगा तो क्या करेगा, k इंटू, अब इन दोनों के बीच हम इंटरेक्शन देख रहे हैं पहले, है ना, तो k इंटू क्यू इंटू माइनस क्यू इंटू माइनस क्यू अपॉन में दोनों के बीच का डिस्टेंस, तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस भी कितना है, d/2 है, क्योंकि भाई ये d/2 था और ये x = d है, तो ये भी तो d/2 बचेगा, है ना, तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है आपका, d/2 है, ठीक, तो अपॉन में आ जाएगा d/2 और प्लस, अब अगर आप देखोगे तो ये इसके साथ भी तो इंटरेक्शन करेगा, है ना, तो इस बार हो जाएगा प्लस k इंटू 4q इंटू क्यू अपॉन में डिवाइडेड बाय, अब इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, ध्यान सुनिए भाई, देखिए यहां से यहां तक तो d हो गया, ठीक, और यहां से यहां तक हो गया d/2, तो दोनों को ऐड करोगे तो d + d/2 कितना हो जाएगा, 3d/2, तो नीचे आएगा इस बार 3d/2, सही है। अब इसको आप सॉल्व करिए, तो यहां से आ जाएगा आपके पास प्लस माइनस 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 k² अपॉन में d/2 और प्लस 4k² डिवाइडेड बाय 3d/2, ठीक। अब जो कॉमन आ रहा है उसको कॉमन ले लीजिए, तो कॉमन आएगा आपके पास कितना, माइनस, या आप इसको 2 को ऊपर ही भेज दो इस बार, तो -2k² अपॉन में क्या बचेगा, d, और प्लस ये वाले 2 को ऊपर भेजेगा, 2 4 जा 8k² अपॉन में 3d। अब आप क्या करें, इसमें आप 3 से मल्टीप्लाई करिए ऊपर और 3 से करिए नीचे, इससे फायदा है एलसीएम ले लोगे आप, 3 इंटू -2 -6k² प्लस 8k² डिवाइडेड बाय एलसीएम आपका 3d ही हो जाएगा। अब अगर आप देखोगे तो 8 - 6 2 होता है, तो आएगा 2 इंटू k इंटू q² डिवाइडेड बाय 3 इंटू d 3d, ठीक, ये होगी आपकी फाइनल पोटेंशियल एनर्जी। अब फाइनल माइनस इनिशियल कर दीजिए, ठीक है ना, तो आपको पता चल जाएगा कि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा। अब आइए पोटेंशियल एनर्जी फाइनल माइनस इनिशियल, सो पोटेंशियल एनर्जी फाइनल माइनस पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल, ठीक, वैल्यू रखिए, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी कितनी है हमारे पास, फाइनल है 2k² अपॉन में 3d, 2k² अपॉन में 3d और माइनस पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल कितनी है हम लोग के पास, 6k² d, 6k² अपॉन में d, ठीक। अब एलसीएम लेने के लिए आप क्या करेंगे, आप 3 से ऊपर मल्टीप्लाई करिए और 3 से नीचे करिए, तो अगर आप देखोगे तो आपके पास आएगा यहाँ 2k² और माइनस 3 6 जा 18k² अपॉन में 3d एलसीएम 3d, तो अगर आप देखोगे तो प्लस माइनस माइनस का आंसर आएगा -16k d² अपॉन में 3d, ये आ गया। अब k की वैल्यू रखिए, k को बाहर निकालो, ठीक, और ब्रैकेट में बचेगा आपका -16k इंटू -16
क्यू स्क्वायर अपॉन में डी, ठीक, के इंटू इतना है, और के की वैल्यू क्या होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट अपॉन में 3b है, ठीक, के की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू में -16 क्यू स्क्वायर अपॉन में 3 इंटू डी 3d। ठीक, अब सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, देखिए 4 से कैंसिल होगा ये, तो 4 4 आ जाएगा, तो आपके पास जो आएगा डेल्टा चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी जो आएगा वो कितना आ रहा है, देखिए एक तो माइनस बचा, ठीक, फिर 4/3 बचा, 4/3 बचा, 3 के साथ पाई एप्सिलॉन नॉट और डी, पाई एप्सिलॉन नॉट और डी, और ऊपर बचा क्यू का स्क्वायर। हेयर माइनस साइन शोज दैट एनर्जी डिक्रीज, कॉपी में लिखो, नेगेटिव आ रहा है ना आंसर, नेगेटिव आ रहा है ना, तो एनर्जी डिक्रीज, तो जाके देखिए ऑप्शन में कहीं पर 4/3 पाई माइनस अगर हम हटा दे तो हम ऐसे लिखेंगे 4 क्यू स्क्वायर अपॉन में 3 पाई एप्सिलॉन नॉट डी, और माइनस का मतलब है डिक्रीज्ड, ठीक, प्लस होता तो इंक्रीज्ड, करेक्ट, 4 क्यू स्क्वायर अपॉन में 3 पाई एप्सिलॉन नॉट डी डिक्रीज्ड, ऑप्शन सेकंड इज द करेक्ट आंसर, ठीक, ऑप्शन सेकंड इज द करेक्ट आंसर।